दोस्तों, आज का संवाद के संग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अंग्रेजी की एक कहावत है, रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। अर्थात आप ऐसा काम करो जिससे दूसरे लोग आपको सम्मान दें। आप दूसरों पर दबाव डालकर सम्मान की मांग नहीं कर सकते। वर्तमान में ऐसा ही कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। जनवरी 2025 में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप जिस तरह से लगातार नोबेल पुरस्कार पाने के लिए छटपटा रहे हैं, वह आपने भी देखा होगा कि किस तरह अलग अलग देशों से वे अपने आप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करवा रहे हैं। बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। यह पुरस्कार उन्हें दुनिया में शांति कायम करने और परमाणु हथियारों को खत्म करने की कोशिशों के लिए दिया गया था। ओबामा ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिससे कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2021 तक पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब नोबेल पुरस्कार के प्रति उनमें इतनी लालसा नहीं थी। लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही लगता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि येन केन प्रकारेण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। शायद इसी नियम के कारण ट्रंप को लगता है कि यदि इस बार नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान भी ट्रंप बार बार कह रहे थे कि मैं राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में ख़त्म करवा दूंगा, इजराइल हमास संघर्ष भी रुकवा दूंगा। इसी बीच 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना के कारण भारत व पाकिस्तान के बीच एक लघु अवधि का युद्ध छिड़ा गया। भारत ने जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। यह युद्ध बहुत थोड़े दिनों तक चला, लेकिन जिस तरह दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप ने बार बार बयान दिए कि यह युद्ध विराम मैंने करवाया है। लेकिन भारत ने हर मंच पर यही कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में कोई तीसरा पक्ष नहीं है। कनाडा में इस वर्ष आयोजित G7 सम्मेलन में जिस तरह से भारत ने ट्रंप को झूठा साबित किया, उससे नाराज होकर ट्रंप सम्मेलन के बीच में से ही अमेरिका लौट गए थे और वहीं से उन्होंने चाल चलते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका बुलाया था। उनका इरादा था कि दोनों को एक साथ एक मंच पर लाकर वे इस बात का क्रेडिट ले लेंगे कि देखो मैंने ही दोनों देशों में युद्ध विराम करवाया था। लेकिन ट्रंप के इस चाल को भांपकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देकर अमेरिका जाने से मना कर दिया और भी सीधे भारत आ गए। आपको ध्यान होगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भोजन पर आमंत्रित किया और तुरंत ही असीम मुनीर ने ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। लेकिन जिस तरह से भारत ट्रंप के जाल में नहीं फंसा, उससे ट्रंप का नाराज होना स्वाभाविक था। यदि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका आ जाते तो वे भारत से भी अपना नाम प्रपोज करवा लेते, या यूँ कहें वे स्वयं ही घोषणा कर देते कि भारत ने मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया है, जैसा कि ट्रंप की आदत है। लेकिन भारत ने ट्रंप की बनी बनाई योजना पर पानी फेर दिया और इसी बीच इजराइल ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भी ट्रंप ने B-52 विमानों से बस्टर बम बरसाकर युद्ध रुकवाने का क्रेडिट ले लिया था और इजराइल ने ट्रंप की तारीफ भी बहुत की थी। ट्रंप बार बार रूस यूक्रेन युद्ध को भी रुकवाने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनके सभी दावों की पोल धीरे धीरे खुल गई, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के 6 माह बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कल UN जनरल असेंबली में बोलते हुए ट्रंप ने अपने भाषण में अपनी 8 उपलब्धियां बताई, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद से विश्व में 7 युद्ध रुकवा दिए हैं, अमेरिका में अवैध एंट्री बंद करवा दी और फिर उन्होंने एक बार फिर मांग करी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia,
The Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was. Pakistan and India, Israel and Iran. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy. वास्तव में ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल भी जाता यदि मोदी सरकार इस अभियान में बाधा नहीं बनती। भारत ने विश्व के हर मंच से ट्रंप के दावों को सिरे से नकार दिया और अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री व उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी अपने बयान में साफ कर दिया कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। इस तरह जब भारत ने विश्व के हर मंच पर अमेरिका के दावे की पोल खोली, भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तीसरे पक्ष की कोई संभावना नहीं है और यह युद्ध विराम भारत पाक सरकारों के आपसी विचार विमर्श के बाद हुआ है, तो ट्रंप की किरकिरी तय थी। तब उसकी आंच तो भारत अमेरिकी संबंधों पर आनी ही थी और ये उसी का परिणाम है कि पहले तो ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर 25% अतिरिक्त पेनल्टी यह कहकर लगाई कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उस तेल के रुपए से रूस को यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए फंड मिल रहा है। तो आज हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध जितने आज खराब हैं उतने तो शीत युद्ध के समय भी नहीं थे और साथ ही दोनों देश एक दूसरे की ताकत को तोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका भारत पर तरह तरह के टैक्स लगाकर टैरिफ वार कर रहा है, जिससे विदेश व्यापार को चोट पहुंच रही है और भारत इस टैरिफ वार से होने वाले नुकसान का आकलन कर इसके विकल्प तलाशने का कार्य कर रहा है। यहाँ एक बात और है कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने का विरोध ट्रंप के घर में भी हो रहा है। अमेरिका में विपक्षी पार्टियां भी मान रही हैं कि जिस तरह से पिछले 25 वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरे थे, वो ट्रंप की नादानी भरे फैसलों से बहुत ही निम्न स्तर पर आ गए हैं और दोनों देशों में आपसी विश्वास को बहुत चोट पहुंची है। साथ ही चीन में आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक में जिस तरह से मोदी, पुतिन व शी जिनपिंग की केमिस्ट्री दिखी, उससे भी अमेरिकी थिंक टैंक में बेचैनी है। ट्रंप के इन फैसलों से दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर हुआ, एक बार यह भी आकलन करते हैं। ट्रंप के इस कदम से भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आई है, आपसी विश्वास में कमी आई है। ट्रंप ने क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने से भी इनकार कर दिया, जिससे क्वाड के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कई कारण हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका भारत के साथ व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है और भारत से अधिक सामान खरीदने के बावजूद टैरिफ बढ़ा रहा है। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने आपत्ति जताई है और धमकी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। और अभी हाल ही में ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से भी मांग करी कि भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाए। भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और अपनी स्वतंत्र नीति पर चलते हुए रूस के साथ व्यापार जारी रखने की बात कही है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिकी उत्पादों को अपने बाजार में घुसने नहीं देता, जबकि खुद अमेरिका के खुले बाजार का फायदा उठाता है। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की जरूरतों के हिसाब से तय होती है। ट्रंप की आलोचनात्मक टिप्पणियों और ऑनलाइन नफरत भरे भाषणों के कारण भारत में अमेरिका के प्रति नकारात्मक भावना बढ़ी है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव प्रमुख है। इस कारण से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से कोशिशें भी की जा रही हैं कि जल्द ही मुलाकातों और बातचीत आगे बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं और साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार समिति के लिए ट्रंप को यह पुरस्कार देना एक चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि उनके दावों की पुष्टि करना और उनके शांति प्रयासों का मूल्यांकन करना एक जटिल काम होगा। सारांश में हम कह सकते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और जिसके लिए दोनों देशों को कूटनीतिक तरीका काम में लेने होंगे, जिससे कि दोनों देशों के बीच तनाव घटे और व्यापार बढ़े।